हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डिमेंशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार करो दोस्तों, अभी कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सारी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर शो हो रही होगी, तो पहले उसे देख लीजिए। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। Yeah, that notice me, got senpai feeling ultra instinct, Nico so cool, white boy, drink 02 hips, do not like, oh, high, move that body, it's a vibe, my guy, shake the ass, keep it jiggling and rock them hips, make a wife with a mix with a vibe, so तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बर्टमैन ने सारे परमैन्स को 3 दिन के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए स्नो माउंटेन भेज दिया था, और हमने ये भी देखा कि परमैन ने किस तरह पाको का थोड़ा सा हेलमेट निकाल लिया था। तो आज का जो एपिसोड है वो वहीं से ही कंटिन्यू होने वाला है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए उस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि जो हमारा परमैन रहता है वो पाको का थोड़ा सा हेलमेट निकाल लेता है और उसका थोड़ा सा चेहरा देख लेता है, जिससे पाको बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। और उसी समय पाको की धीरे धीरे आँख खुल रही होती है, जिसे देख के परमैन थोड़ा डर जाता है और जल्दी से जाके अपने बेड पे सोने का नाटक करता है। तो पाको उठ जाती है और वो चेक करती है कि मेरे ये हेलमेट का बेल्ट कैसे निकला। तो वो सोचती रहती है, तो सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और अपना परमैन नाटक करते करते वो भी सो जाता है। तो उसी तरह ये रात बीत जाती है। तो हम देखते हैं कि अगली सुबह सारे परमैन्स उठ जाते हैं। तो जो हमारा परमैन रहता है वो सबसे पहले पाको को देखता है और अपने मन ही मन में एक चीज़ सोच रहा होता है कि यार, मैंने कल रात को बस पाको का थोड़ा सा चेहरा देखा जिससे पाको इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। जो अपना परमैन रहता है वो अपने मन में एक प्लान बनाता है कि आज किसी भी हालत में मैं पाको की आइडेंटिटी देख के चढ़ाऊँगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पायान और बूबी रहते हैं वो कुछ फिशेस पकड़ के लेके आ जाते हैं आज की ब्रेकफास्ट के लिए। तो सारे परमैन्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर जो अपना परमैन रहता है वो बस आज की रात की प्लानिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तो सभी परमैन्स का ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो जो अपना पायान रहता है वो परमैन एंड पाको को दोनों को बुलाता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों जाके कुछ सूखी लकड़ियाँ लेके आओ आज की रात के लिए। तो वो दोनों बोलते हैं ठीक है, हम दोनों जाके कुछ सूखी लकड़ियाँ लेके आ जाते हैं। और ये कहकर वो दोनों सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें पास में कोई भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती है, इसलिए वो दोनों थोड़ा दूर चले जाते हैं सूखी लकड़ियों के लिए। पर जो हमारी पाको रहती है वो परमैन को बोलती है कि परमैन, हमें जल्दी से सूखी लकड़ियाँ लेके घर जाना होगा, मुझे लगता है कि यहाँ का मौसम जल्दी ही बिगड़ने वाला है। तो जो हमारा परमैन रहता है वो पाको को बोलता है कि पाको, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डरो मत। और ये कहकर वो दोनों और आगे चले जाते हैं। तो उन्हें कुछ ही दूरी पर बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। तो वो दोनों जल्दी से जाके उन सूखी लकड़ियों को जमा करते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और तभी जो पाको ने बोला था वही होने लगा। वहाँ का मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लग गया था, तेज़ आंधी चलने लग गई थी, जिसके कारण उन्हें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके कारण पाको ज़ोर से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसके पैर पे बहुत ज़्यादा तेज़ चोट लग जाती है। अब वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो जो अपना परमैन है वो जल्दी से पाको के पास जाता है और उसे पूछता है कि पाको पाको, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो जो अपनी पाको रहती है वो परमैन को बोलती है कि परमैन, मेरे पैर पर बहुत तेज चोट लगी है, जिसके कारण मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। तो जो अपना परमैन रहता है वो पाको को बोलता है कि पाको, अगर हम दोनों यहाँ पर ज़्यादा देर रहे तो हम दोनों की कुल्फ़ी बन जाएगी। तो जो अपना परमैन रहता है वो पहले पाको को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और आगे चलने लग जाता है। तो थोड़ी दूर पर उसे एक गुफ़ा दिखती है। तो जो अपना परमैन है वो जल्दी से उस गुफ़ा में चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी पाको रहती है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो जो हमारा परमैन रहता है वो पहले पाको को एक जगह पर रख देता है और जल्दी से जाके उस गुफ़ा को स्नो से बंद कर देता है। तो हम देखते हैं कि परमैन को उस गुफ़ा के अंदर थोड़ी सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। तो जो अपना परमैन है उन सभी सूखी लकड़ियों को जमा करता है और उन सूखी लकड़ियों से उस गुफ़ा में आग लगाता है, जिसके कारण उस गुफ़ा में थोड़ी सी गर्माहट पैदा होती है। तो हम देखते हैं कि तभी भी पाको को ठंड लग रही होती है। तो हमारा जो परमैन रहता है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो जो अपना परमैन रहता है वो अपना स्वेटर निकाल लेता है और पाको पर रख देता है, जिसके कारण
उसे और गर्मी मिलने लग जाती है। तो अब धीरे धीरे पाको सो जाती है, तो अपने परमैन को भी धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। तो परमैन पाको के साइड में चला जाता है और परमैन को भी थोड़ी ठंड लगती है, तो वो पाको को एकदम टाइट हग करके वो भी सो जाता है। और मैं बता देता हूँ, ये जो सीन है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन है, माँ कसम भाई इतना सुंदर सीन था ये ना, कसम। तो अगली सुबह जो हमारे पायान और बूबे रहते हैं वो दोनों परमैन को और पाको को ढूंढने निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो पाको रहती है उसकी आँख खुल जाती है, तो वो जो परमैन को देखती है तो थोड़ा शॉक हो जाती है और उसके मन में परमैन के लिए और फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। अब वो परमैन को धीरे धीरे पसंद करने लग जाती है कि परमैन मेरे बारे में कितना सोचता है, वो मेरी कितनी केयर करता है। तो वो परमैन को और टाइट हक करती है और नाटक करती है सोने का। तो धीरे धीरे अपनी परमैन की आँख खुलती है और परमैन पाको को उठाता है, अरे अरे पाको जल्दी उठो, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा, पायन और बूबी हम दोनों की चिंता कर रहे होंगे। तो वो दोनों गुफा के बाहर निकल जाते हैं, तभी उन्हें पायन और बूबी दिखते हैं। तो वो दोनों उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों रात भर कहाँ थे। तो जो परमैन और पाको रहते हैं वो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोलते ठीक है, हमें जल्दी जाना होगा, हमारे 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं। तो वो जैसे ही उधर से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर बर्टमैन आ जाते हैं और उन्हें बोलता है कि तुम चारों इस टेस्ट में पास हो चुके हो। और ये बोलकर बर्टमैन अपनी डिस्क पे बैठकर बर्टमैन के लिए चले जाते हैं। तो ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं कोई और अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय परमैन फैंस।